हेलो बच्चों, आज मैं आपको वैद्युत ध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक बताऊंगा। अक्षीय स्थिति में पिछले वाली वीडियो में बता चुका हूं बच्चों। आज आपको निरक्षीय स्थिति बता रहा हूं, ठीक बच्चों। लेकिन उसके पहले मैं थोड़ी सी कुछ बेसिक चीज़ें फिर से इसमें रिपीट कर देता हूँ बच्चों, क्योंकि आपको डायरेक्ट वहाँ पे जाएंगे तो समझ में आए ना आए, इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ, फिर वहाँ फिर से बता दूँगा, ठीक बच्चों। तो सबसे पहले जान लीजिए बच्चों, साइन कॉस तो पढ़े होंगे, लेकिन इसमें कॉस की जरूरत पड़ती है। तो कॉस थीटा बराबर आप जानते हैं क्या होता है, क्या होता है बच्चों, आधार बटे कर्ण, ठीक बच्चों। इसकी आवश्यकता हमको पड़ेगी। फिर पाइथागोरस में भी पढ़े हैं आप, क्या होता है, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ठीक बच्चों। चलिए, तो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखिएगा बच्चों। और एक चीज़ और सबसे बड़ी बात, यदि मान लीजिए कोई राशि रूट में रखी हो बच्चों, तो उसको रूट यदि भगाना चाहते हैं तो उसमें 1/2 घात आती है, ठीक है बच्चों। चलिए, अब मैं आपको निरक्षीय स्थिति के लिए व्यंजक आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप ए बी एक वैद्युत ध्रुव आघूर्ण ले लीजिए जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलके बना है, ठीक बच्चों। इसको आगे तक बढ़ा दीजिएगा बच्चों। E1 E2 और E, ये बिंदु P है बच्चों। मध्य बिंदु से R दूरी पर एक बिंदु P है, ठीक है ना। मध्य बिंदु को मान लेते हैं। इसकी पूरी दूरी क्या है, 2L है, ठीक बच्चों। ये L में बांट लेते हैं, इसको आवश्यकता पड़ेगी हमको, ठीक है। ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, ठीक बच्चों। चलिए, सबसे पहले इसका माना पाठ सुन लीजिए बच्चों, ठीक है। मान लेते हैं कि ए बी एक वैद्युत ध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी क्या है, 2L है। इनके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जैसा पिछले वाले माना पाठ था, सेम इसी प्रकार से। लेकिन एक चीज़ बोल सकते हैं कि मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ऐसा भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे तो हम निरक्षीय स्थिति पढ़ रहे हैं। देखिए फिर से एक बार, ए बी एक वैद्युत ध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी क्या है, 2L है। और इनके मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है बच्चों। चलिए, ये तो मान लीजिए माना पाठ था, इसमें आप लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, माना पाठ जो मैं बोल रहा हूँ। फिर हम कैलकुलेट करते हैं बिंदु ए पर। कहाँ पर बच्चों, ए पर ले लेते हैं। ए पर कौन सा आवेश है, प्लस क्यू। ए पर प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E1 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q अपान AP स्क्वायर, क्योंकि AP है बच्चों ना, ये बिंदु A से ज्ञात कर रहे हैं P पर, तो AP हो जाएगी दूरी, ठीक है। चलिए, अब देखिए बच्चों, यहाँ पे इसको हम बना देते हैं 1, दिशा इसकी बता दीजिएगा, ठीक है ना, AP दिशा में। फिर पुनः बच्चों क्या करेंगे, B पर माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कहाँ पर, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे बच्चों, तो क्या मिलेगा, E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q अपान क्या हो जाएगा बच्चों, BP स्क्वायर, ठीक है। देखिए, इसको समीकरण नंबर 2 बना दीजिएगा, BP इसकी दिशा बता दीजिएगा, ठीक। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे
एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये AP बराबर है BP के, AP बराबर है BP के। जब AP बराबर BP के हो गया तो यहाँ पे क्यों बराबर हो गया, एक चीज़ और देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे त्रिज्या, यहाँ देखिए ये L है, यानी ये लंबाई जो है तो क्या है, दोनों की R है ना। तो जब यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगा के निकालेंगे दोनों लंबाइयाँ इसकी सेम सेम आ जाएंगी, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे चूँकि AP बराबर है BP के, इसलिए E1 तथा E2 परिमाण में बराबर होंगे। ठीक बच्चों, कब बराबर होंगे E1 E2, जब AP बराबर होगा BP के। वैसे भी देख लीजिए समीकरण 1 में यहाँ क्या लिखा है, AP स्क्वायर लिखा है, BP लिखा है 1/4πε0, 1/4πε0 इसमें भी है ना बच्चों। चलिए तो ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, जब बराबर हो गए तो यहाँ देखिए तब बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, इसमें ध्यान रखिएगा बच्चों, ये जैसे AB के साथ इसको जब घटकों में वियोजित करते हैं तो ध्यान रखिएगा जब E1 और E2 ये जो साइन थीटा मतलब ऊर्ध्वाधर घटक होता है, साइन थीटा वो एक दूसरे के विपरीत होने की वजह से ये कैंसिल आउट हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रखिए जो क्षैतिज घटक होता है आपका कॉस थीटा, वो एक ही डायरेक्शन में होने की वजह से यहाँ पे ऐड होगा। कैसे होगा, देखिए बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, देखिए E बराबर क्या आएगा बच्चों, E1 कॉस थीटा। अब देखिए दोनों E1 E2 परिमाण बराबर है, इसलिए हम दोनों की जगह क्या लिख लेते हैं, E2। अब एक बार शो कर देते हैं, E2 कॉस थीटा। चूंकि E1 E2 परिमाण बराबर है इसलिए क्या हो जाएगा, E1 कॉस थीटा प्लस E1 कॉस थीटा। अब बच्चों यहाँ स्वतंत्र भी हो, चाहे तो आप E1 लिख दीजिए, कोई दिक्कत परेशानी कोई गड़बड़ नहीं होगा, ठीक है। अब इनको जब जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों, 2E1 कॉस थीटा, 2E1 कॉस थीटा। ठीक बच्चों, अब देखिए इसको बनाएं, समीकरण बना दीजिए, समीकरण 2 3 2 तो बन चुका है। अब ध्यान रखिएगा E1 का मान है ऊपर समीकरण नंबर 1 दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये E1 बराबर 1/4πε0 Q/AP स्क्वायर, इसका मान यहाँ पे ला के रख दें। E1 का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक बच्चों, देखते मैं रखता हूँ। तो E लिखा है आपका, E लिख दिए, बराबर लिखा था बराबर किया, 2 था 2 किया। आप ध्यान रखिएगा सबसे बड़ी बात, आपका E1 का मान क्या है, 1/4πε0 Q/AP का स्क्वायर। ठीक बच्चों, क्या है, AP का स्क्वायर। अब बचा क्या है यहाँ पे, कॉस थीटा। ठीक बच्चों, चलिए आप ध्यान से सुनिएगा, इसको बना देते हैं 4। अब इसमें सबसे बड़ी बात है, हमको कॉस थीटा चाहिए और AP स्क्वायर का मान चाहिए, तो वो हम त्रिभुज से निकाल के दिखाते हैं आपको, ठीक है। फिर ला के यहीं पे मान रख देंगे, उत्तर आ जाएगा। ठीक बच्चों, चलिए इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे किनारे काम कर लेता हूँ। ठीक बच्चों, आप लोग नीचे करेंगे, देखिए थोड़ा सा चित्र को देखिएगा बच्चों। यहाँ से हम निकाल रहे हैं, आपको समकोण त्रिभुज लेते हैं, AP निकालना है ना, तो AP निकालने के लिए आपको ये वाला चित्र चाहिए, ये वाला त्रिभुज चाहिए ना। AP E2 रखते तो BP निकालना पड़ता, तो ये वाला ले लेते, ठीक है ना। स्वतंत्र इसीलिए चाहे E1 रखिए चाहे E2 रखिए। चलिए तो समकोण त्रिभुज कौन सा ले लेते हैं, AOP में। ठीक बच्चों, ये वाला, ये। ठीक बच्चों, चलिए तो पाइथागोरस प्रमेय से ठीक है बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है बच्चों, कर्ण का वर्ग, पहले बता चुका हूँ, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है बच्चों, ये वर्ग है। चलिए तो कर्ण कितना है बच्चों, थोड़ा देख लीजिए चित्र में, ये AP है ना कर्ण, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, ये आपका कर्ण हो गया। यहाँ लिख दीजिए AP स्क्वायर। फिर लंब देख लीजिए बच्चों, लंब इसमें R है,
तो ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर। फिर आधार देख लिए बच्चों, यहाँ से यहाँ तक आपका एल है तो हो जाएगा एल स्क्वायर। ठीक बच्चों, ये तो ए पी स्क्वायर मिल गया, लेकिन हमको कर्ण चाहिए ना इसके लिए, कास थीटा निकालने के लिए। तो ए पी जब निकालेंगे बच्चों, सॉरी अब ए पी निकाल रहे हैं, स्क्वायर हटा देते हैं, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा। ठीक बच्चों, चलिए अब यहीं पे काम हम और कर लेते हैं, कॉस थीटा भी निकाल लेते हैं। कॉस थीटा बराबर क्या बताया था आपको, आधार बटे कर्ण। ठीक बच्चों, तो देखिए आधार कितना मिला बच्चों इसमें एल, और कर्ण अभी अभी मिला है ना। तो आधार हो गया है आपका एल, कर्ण हो गया रूट ऑफ, सॉरी आधार हो गया आपका एल और अभी कर्ण ये मिला है पी जो मिला है। ठीक है ना, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक बच्चों, चलिए आपको दोनों चीज़ें मिल गई, ए पी स्क्वायर भी मिल गया और कॉस थीटा भी मिल गया। तब समीकरण नंबर यहाँ पे ला के रखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, ए पी स्क्वायर तथा, सॉरी यहाँ देखिए ए पी स्क्वायर तथा कॉस थीटा का मान समीकरण किस में रखना है, 4 में रखने पर। ठीक बच्चों, चलिए समीकरण 4 में आपको रख के दिखाते हैं बच्चों। देखिए समीकरण 4 को देखते रहिएगा। ठीक है, चलिए तो हम ई बराबर 2 लिखा था। ठीक बच्चों, लिखा था ना 2, तो लिख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 भी लिखा है, उसको भी लिख दीजिए। क्यू लिखा है, क्यू लिख दीजिए, लेकिन ए पी स्क्वायर ना लिखिएगा। ए पी स्क्वायर का मान कितना मिला है, ये देखिए यहाँ पे ए पी स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक बच्चों, तो रख दीजिए वहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक बच्चों, और बगल में क्या लिखा है बच्चों, कॉस थीटा। कॉस थीटा का मान कितना मिला है बच्चों, ये रहा एल बटे इतना, रख दीजिए रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक बच्चों, अब बच्चों एक चीज़ आपको बताया था, भूल गया होगा पक्का आपको, Q इंटू 2L बराबर क्या होता है, P, अर्थात वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। चलिए तो Q 2 को जाने दीजिए वहाँ, 4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q इंटू 2L। ठीक बच्चों, देखिए अब इसकी घात 1 मान सकते हैं ना, मान सकते हैं। इसको जब रूट हटाएंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, बताया था शुरू में 1/2 घात। ठीक बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इतने बराबर P होता है, मैं सीधे P लिख देता हूँ। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ आधार समान है, समान है आधार ना बच्चों, ये देखिए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आधार समान तो घातें जुड़ जाती हैं। आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की घातें कितना हो जाएगा बच्चों, 3/2। कैसे आया बच्चों, मैं शॉर्ट में समझा, लेकिन आप पेपर में लगाइएगा, 1 धन 1/2, सुविधा बट्टे के ले लेंगे बच्चों, लघुत्तम 2 आएगा, तो 1 एकम 1 और 2 एकम 2, 2 धन 1 कितना होगा, 3/2। ठीक बच्चों, ऐसे इसमें तीव्रता का मात्रक क्या था बच्चों, न्यूटन प्रति कूलम। ठीक बच्चों, यही आपका अभीष्ट व्यंजक है। ठीक बच्चों, और मान लीजिए छोटे के लिए कहता है, यही अभीष्ट आपका व्यंजन निरक्षी, इसलिए लक्ष्य छोटे के लिए पूछेगा तो थोड़ा सा एक लाइन और कर देते हैं जल्दी से, या लीजिए लेस देन आर कर देंगे, तो एल की उपेक्षा करेंगे तो क्या मिलेगा, ई बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और P अपान आर स्क्वायर, एल तो चुका है आपका 3/2, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या मिलेगा बच्चों, 4 पाई एप्सिलॉन 0 P बटे क्या हो जाएगा बच्चों, आर की घात 3 न्यूटन प्रति कूलम। ये छोटे द्विध्रुव आघूर्ण के लिए, निरक्षीय स्थिति के लिए व्यंजक है। ये छोटे द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं, तब आप इसको करेंगे। ठीक है ना, नहीं तो नहीं आएंगे, नीचे नहीं आएंगे, ऊपर तक करके छोड़ देंगे। ठीक है बच्चों, यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, और बाकी धन्यवाद बच्चों, और आपका दिन शुभ हो।